जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। अगहन माह को मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं और मार्गशीर्ष मास कहने के पीछे कई तर्क भी हैं। इस माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों तथा अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पाठ को गुरुवार के दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगहन माह में, मार्गशीर्ष का मतलब अगहन माह, अगहन माह में हम ये 3 पाठ अगर करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे एक हो गया विष्णु सहस्त्र नाम, दूसरा भागवत गीता, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इनमें से कोई आप एक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवत गीता शुरू किए तो पूरा एक ही दिन में करना है आपको, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो पूरे महीने भर में करें, आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। आप चाहें तो 5 श्लोक, 11 श्लोक, 21 श्लोक ऐसे भी कर सकते हैं। अतः इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है। इस दिन पूजन सामग्री जैसे चंदन, पूजा प्रतिमा, मोरपंख, तुलसी की माला, आसन, कलश, पीताम्बर, इन सब चीज़ों का दान भी करना होता है। अगहन के माह में ये सब दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन सायंकाल के समय तुलसी जी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन अपने गुरु अथवा इष्ट को प्रणाम जरूर करनी चाहिए और इस मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए। ओम नमो दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। इससे जीवन में जितने अवरोध हैं वो समाप्त होते हैं। मार्गशीर्ष गुरुवार में महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं और रंगोली बनाना भी चाहिए। जैसे हम किसी घर जाते हैं तो देखते हैं ना कि उसका घर कितना साफ़ सुथरा है, और जिसका घर ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है उसके घर में हमें बैठने का भी मन करता है। इसी तरह से हम भगवान को भी सोच लें कि भगवान या लक्ष्मी नारायण जब भी हमारे घर आएंगे तो हमारे घर के दरवाजे पे कम से कम इतना सुंदर रंगोली बना हो तो कि भगवान माँ लक्ष्मी का भी मन प्रसन्न हो जाए। मार्गशीर्ष माह का महत्व अपने गोपियों से भगवान कृष्ण बताते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि जो इस माह में यमुना स्नान करेंगे उन्हें मैं सहज ही प्राप्त हो जाऊंगा। अतः इस अगहन मास में या मार्गशीर्ष गुरुवार को नदी स्नान या विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य लक्ष्मी जी एवं नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करके उनकी स्थापना, उनकी उपासना करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने घर में लक्ष्मी नारायण को खीर से भोग लगाना चाहिए। ठीक है। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही अपने आप में प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करनी चाहिए अपने घर में। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर नदी स्नान नहीं कर सकते हैं, यमुना नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर के पानी में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन बाल नहीं कटवाएं और नाखून भी नहीं काटें, किसी की निंदा या चुगली ना करें। ठीक है। अपने गुरु, माता पिता, बहनों और बुआ और कन्या का अनादर ना करें और जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक या मांसाहारी भोजन ग्रहण न करें। इस दिन अपने विचारों को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो बस श्रद्धा भक्ति से भगवान की विधि विधान से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, दीपक जला के उनका स्तोत्र महिमा गाते हैं, उतने ही से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। भगवान इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, हमारे सामग्रियों भूखे नहीं हैं। उनके लिए सामग्रियों की कमी थोड़ी ना है। उनके लिए तो हज़ारों लाखों लोग, कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कितने सामग्री चढ़ा के पूजा करते हैं, और हमारे पास एक नॉर्मल सी है चीज़ें जो कि हम घी का दीपक हो गया, मिश्री का भोग लगाते हैं, नहीं तो कभी कभी हम खीर का भोग लगाते हैं, केले का भोग लगाते हैं, इन सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो भगवान इन सब चीज़ों की भगवान की कमी नहीं है, उनके पास इन चीज़ों की कमी नहीं है। बस हमें श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा आराधना करना है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा।